हेलो दोस्तों, अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने अतुल को शेयर खरीदना और बेचना सिखाया था। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन्वेस्ट कर दो किसी स्टॉक में तो तुम कर दोगे? हाँ, आप कर लेंगे। तो आज इन्होंने पूछा है कि हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी सिखाओ। देखो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दोनों ही ट्रेडिंग अलग अलग होती हैं और दोनों के अलग अलग ही थोड़े से रूल्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और वो बोलते हैं कि हम F&O ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जबकि वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैं अतुल को बताने वाला हूँ वो भी दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, वो आपने खोल रखा है। लेकिन जब आप कोई नया डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको ये तो ऑटोमेटिक फीचर मिलता है कि आप किसी स्टॉक को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो सेबी के रूल्स हैं, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग वही व्यक्ति करेगा जिसकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई कर्ज वगैरह लेके अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगता है, ठीक है, तो उसको क्या है, लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में सेबी चाहता है कि लोग रिस्क ना लें। तो इसीलिए सबसे पहले जो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना रहता है अपने ब्रोकर में, ठीक है। अभी मैं आपको प्रोसेस अपने ब्रोकर में दिखा दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो हमने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, तो मैंने अलग अलग ब्रोकर के बारे में बताया हुआ है। तो देखो, जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट कर लेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए इनकम प्रूफ चाहिए रहता है, ठीक है। तो जब वो इनकम देखी जाएगी तभी वो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनेबल होगा, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे अपने ब्रोकर में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको ये इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट आपने एक्टिवेट कर लिया। अब आपको देखना है फंड, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मैंने पहले ट्रेडिंग करी थी तो ये हमारा नेगेटिव चला गया था, तो सबसे पहले आपको फंड ऐड करना है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी दो तरीके से होती है, एक होता है ऑप्शन बाइंग और एक होती है ऑप्शन सेलिंग। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे ना तो कम से कम 1,20,000 के आसपास उसमें फंड यूज होता है। तो कम से कम आप 2 लाख रुपए तो फंड ऐड करके चलेंगे, क्योंकि अगर लॉस भी होता है ना तो फिर आप दूसरी ट्रेड करेंगे तो 2 लाख के आसपास तो फंड आपके ब्रोकर में रहना ही चाहिए, ठीक है, इस डीमेट अकाउंट में। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं तो ऑप्शन बाइंग कम रुपए में हो जाती है, ठीक है, 1500 में भी हो जाती है, 2000 में भी हो जाती है, 5000 में हो जाती है। लेकिन 1500 2000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करने में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तुम कुछ कमा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए कम से कम आप 50,000 या फिर 1 लाख या फिर 20,000, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए अपने ब्रोकर में 5,000 रुपये का फंड ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, ये हमने यहाँ पे फंड ऐड कर लिया। अब हम चलते हैं सीधा अपने धन एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर ये 5,000 रुपये फंड ऐड हो गया, ठीक है। अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्टॉक सर्च करता हूँ, चलो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही ले लेता हूँ। तो जब आप इसको ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे ना तो इसमें ऑप्शन का भी आपको फीचर दिख रहा है और फ्यूचर का भी है। तो आप यहाँ से ऑप्शन चेन पर जाएंगे, ठीक है, और ये ऑप्शन चेन आ गई। तो अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन जहाँ तरह इंडेक्सेस में ट्रेडिंग की जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले हैं निफ्टी का, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये जो चार्ट ओपन किया है ना वो भी निफ्टी का ही है। तो हमें यहाँ पर निफ्टी 50 सर्च करेंगे। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 आ गया, इसमें NSE इंडेक्स लिखा भी हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। देखिए यहाँ पर आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको ये CE दिख रहा है, इसको कॉल बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप इसका कॉल खरीदेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये निफ्टी नीचे जाएगा, ठीक है, तो नीचे जाने के लिए पुट खरीदेंगे। तो इधर आप क्लिक करेंगे इस पर। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें ये डेट मिलेंगी। तो ये डेट है एक्सपायरी डेट। कहने का मतलब ये है जैसे कि ये जो निफ्टी 50 है इसकी एक्सपायरी होती है गुरुवार को। तो गुरुवार 28 तारीख को है, ठीक है, तो 28 तारीख एक एक्सपायरी है इसकी। दूसरा गुरुवार है फिर 4 अप्रैल को, फिर है उसके बाद 10 अप्रैल को। तो हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है। तो आप कब तक की एक्सपायरी सिलेक्ट करना चाहती हैं? तो फॉर एग्जांपल हमने ये 4 अप्रैल वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। आप कोई सी भी ले सकती हैं, थोड़ा सा दूर की लेंगे ना तो उसमें थोड़ा फंड ज़्यादा यूज होगा।
तो हमने यहाँ पर मान लो कि 4 अप्रैल की ले ली। अगर इस ट्रेड को मैं 4 अप्रैल तक होल्ड करके रखता हूँ, ठीक है, तो 4 अप्रैल को अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, तब समझ आएगा, अभी नहीं मैं आपको बता रहा। तो देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इधर ऑप्शन चेन ओपन करना है, ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। अब ऑप्शन चेन को दोस्तों समझना है, ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना सिखा रहा हूँ, ऑप्शन चेन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और आपको दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, तो ऑप्शन चेन पर हमारा ये फुल वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख सकती हैं। तो ऑप्शन चेन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे, देखो इधर एक कॉल्स का है, मतलब कि ऊपर जाने पर खरीदना है ना, तो वो डाटा इस साइड का दिख रहा है। और इधर ये पुट का है, मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो आपको इस साइड का खरीदना है। अब ये जो है ना, देखो 21,850, 21,900, 21,950, 50 का अंतर है और इस तरीके से आगे चला गया है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो अगर आप मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप कॉल साइड का खरीदेंगे। कॉल साइड का देखिए, अगर आप ये 22,100 का खरीदेंगे ना, तो इसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक शेयर के लिए 227 रुपये। तो ऐसे ही अगर आप 50 शेयर खरीदेंगे, क्योंकि ये जो निफ्टी है ना, इसमें अगर आप एक लॉट खरीदेंगे ना तो उसमें 50 शेयर आएंगे। अच्छा। यहाँ पर ट्रेड शेयर में नहीं होती है, लॉट में होती है। अगर आप उसके 2 लॉट खरीदेंगे ना तो आपको 100 शेयर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग हैं, देखो ये यहाँ पर एलो है ना थोड़ा सा, इसको बोलते हैं इन द मनी। अच्छा। मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है और इतना कवर कर चुका है, ठीक है, तो अंदर हो गया ना, तो इसीलिए इसको इन द मनी बोलती है। मार्केट अभी 22,050 पर चल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एट द मनी, मतलब कि यहाँ पर चल रहा है। फिर इसके बाद ये 22,100 है, ठीक है, इसके बाद जो मतलब कि मार्केट को ऊपर जाना है वो आउट है रेंज से अभी, ठीक है, तो उसको कवर करना है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे यहाँ पर आउट ऑफ द मनी। अब क्या है, देखिए ये तो कॉल है ना, कॉल क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाता है। वहीं पर ये पुट है, पुट मार्केट को नीचे ले जाता है। तो देखिए यहाँ पर पुट के लिए ये अलग कलर हो रहा है, ठीक है, तो पुट के लिए ए वाला है, मतलब कि पुट नीचे के लिए ले जा रहा है, तो इतना पुट नीचे को ले जा चुका है, तो ये इसका हुआ इन द मनी। और इतने पे भी चल रहा है 22,000 पर, ठीक है, पुट मतलब कि वहाँ पे ले जाना चाहता है, तो इसका ये हुआ एट द मनी। और इस साइड का जो भी है वो आउट ऑफ द मनी है पुट के लिए। तो पुट और कॉल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर 22,050 की अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करती हैं तो एक शेयर खरीदने के लिए आपको 255 रुपये देने हैं। तो 255 रुपये क्यों देंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम ये 22,300 का खरीद लेते हैं तो 116 ही देना पड़ेगा, तो हम सस्ता खरीद लेते हैं। तो अगर आप सस्ता खरीदेंगे ना, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि अगर ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आज तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ थोड़ा मोटा सा, वैसे ऑप्शन ग्रीक्स पर भी दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ऑप्शन ग्रीक्स आपको बताते हैं कि अगर ये निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको एक शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन ग्रीक बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो अभी एट द मनी होता है ना, वहाँ पर जितना मार्केट पॉइंट ऊपर जाता है, मतलब अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 10 रुपये का एक शेयर पे प्रॉफिट भी होगा। वहीं पर अगर देखा जाए ये थोड़ा सा नीचे जब आप आते हैं, तो अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया तो हो सकता है कि आप जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे अलग अलग वो डिपेंड रहता है, ठीक है, वो आपको ऑप्शन ग्रीक्स ही बताते हैं। तो मान लो कि मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया और आपको इसमें 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको 1 रुपये का हो रहा है। तो अगर आप ये दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा भी, तब भी आपको प्रॉफिट उधर थोड़ा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया। देखो अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट ज़्यादा ऊपर गया ना, तो आपको एट द मनी सिलेक्ट कर लेती है ना, अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया तो 10 रुपये का प्रॉफिट भी होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर लॉस भी होगा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, मतलब ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है, ज़्यादा प्रॉफिट लॉस दिखने लगता है। लेकिन अगर आप इस रिस्क को थोड़ा कम करना चाहती हैं तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा लेकिन लॉस भी कम होगा, तो आप ये थोड़ा दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अपन बातें करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने ये 48 रुपये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम इसका कॉल बाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पर ये मार्केट अभी तो साइडवेज है, लेकिन हमने माना कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका देखिए
ये जो ऑप्शन चेन है ना, हमें ऐसा लग रहा है ना मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक कॉल साइड का खरीद रहे हैं। हमने लो इस पर क्लिक कर दिया। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना फंड चाहिए रहेगा एक लॉट के लिए, 1,06,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो कॉल के लिए है। अब मान लो कि हम इसको यहाँ पर ये बाई चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमें कितना फंड चाहिए, देखो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ट्रेडिंग का आ रहा है, तो ट्रेडिंग मतलब भाई इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप नॉर्मल करेंगे तो इसको आप कल परसों तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। कब तक रहेगा ये? 4 अप्रैल की स्ट्राइक प्राइस है, 4 अप्रैल तक। अगर 4 अप्रैल तक मार्केट यहाँ तक आ जाता है, देखिए मैं आपको ऑप्शन चेन में फिर से दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ तक आ जाता है, मतलब इसको कवर कर लेता है, एट द मनी होता है, तो यहाँ पर इसका कुछ प्राइस रहेगा उस टाइम पर। जैसे कि यहाँ पर एट द मनी का कितना प्राइस है, 256 रुपये के आसपास। ठीक है, तो इसका प्राइस इतना रहेगा। अगर मान लीजिए कि इतना नहीं रहेगा, वो मतलब कि चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्राइस रहेगा। लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी रहेंगे ना, उनका सबका जीरो हो जाता है जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन। अच्छा, हम यहाँ पर ट्रेडिंग ही करेंगे। ठीक है, आज ही हम इसको खरीदेंगे, आज ही बेच देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें मार्केट ऑर्डर पर खरीद सकते हैं, ठीक है, या फिर लिमिट लगा सकते हैं, और इनके बारे में आपको बताऊंगा फिर, ठीक है, डिटेल में। तो देखिए जब हम इधर निफ्टी पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन चेन पर जाएंगे और इस पर हम एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। चलो हमने ये कर लिया। बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद हम मार्केट प्राइस पर ही इसको खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल अभी हम यहाँ पर बाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसमें हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब देखो इसमें हमें प्रॉफिट या फिर लॉस देखने के लिए मिलने लगा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमें प्रॉफिट हो गया और आप इसको बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। कुछ इसमें स्टॉप लॉस वगैरह दोस्तों इसमें ऑर्डर टाइप भी होती है, तो उनके बारे में इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो फिलहाल तो मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ क्योंकि अभी देखो इसमें लॉस हो रहा है, तो ज़्यादा इसमें लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है ना ऐड स्टॉप लॉस, तो हम इस पर ओके करेंगे। और अभी इसका प्राइस चल रहा है 42 रुपये हो गया। ठीक है, तो हम लगा देते हैं इसका 40 रुपये पर ही लगा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता भी ये मार्केट साइडवेज चल रहा है, फालतू में किधर निकल जाए तो लॉस हो जाएगा। तो हमने इसमें 40 रुपये लिख दिया। अब हम यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब इसमें लग गया हमारा स्टॉप लॉस। अगर इसका प्राइस 40 रुपये होता है तो हमारी यहाँ पर पोजीशन कट जाएगी, तो ज़्यादा लॉस से हम बच जाएंगे। और मान लो कि इसका 35 रुपये पे चला गया, फिर मैं इसको बेचता हूँ तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा ना, तो हमने 40 रुपये पर ही स्टॉप लॉस लगा दिया, वहीं पर हमारा लॉस रुक जाएगा। अब ये यहाँ से ऊपर कितना भी जाए, ठीक है, तो मैं इसको देखता रहूँगा, फिर इसको बुक कर लूँगा। तो इस तरीके से बाई और सेल ऑप्शंस के अंदर की जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।